हम लोग को एक ऐसा शासक चाहिए जो कि हिंदू राष्ट्र और पूरे देश को सुरक्षित रख सकते। आज यूक्रेन की हालत सब लोग देख रहे हैं ना, वहाँ से छात्र कैसे आ रहे हैं, कैसे, ये मोदी जी नहीं होते ना तो सब उधर ही पड़े रह जाते। ये मोदी जी का देन है कि हमारे देश में आज सब सुरक्षित हैं, सब खुश हैं। इतनी भीड़ जगह कम पड़ जाएगी मैम, आप देख लीजिएगा। लास्ट में हम यहाँ पे दूसरी बार आ रहे हैं रैली में, पूरा जगह कम पड़ जाएगी क्योंकि बाबा विश्वनाथ की नगरी है। भाजपा से जुड़ने का सबसे बड़ा जो विषय है, हम लोग राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं, हम लोगों को जात से मतलब नहीं है कोई मतलब, हम लोग राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं नंबर 1। और रोजगार की बात रही, अमेरिका डेवलपमेंट इतना किया है कि 100 साल सबसे आगे है, 33 करोड़ आबादी है। और मैं बताना चाहता हूं, ये बताइए वहां कितना रोजगार है, सब लोग पूरा सब प्राइवेट है, ठीक है। नंबर 1, अगर रोजगार देखिए, देश सर्वप्रथम हम लोगों के लिए है, राष्ट्र ही सर्वप्रथम है। और अगर रोजगार की बात राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह ये लोग करते, चंद्रशेखर आजाद करते, देश आजाद होता क्या? आजाद नहीं होता देश। बात ये नहीं है, अखिलेश यादव सिर्फ जात की राजनीति करते हैं और सच्चाई ये धर्म की राजनीति अखिलेश यादव करते हैं। हम लोग अपनी संस्कृति अपनी विरासत को बचाने के लिए जो है वोट देते हैं, मतदान करते हैं। और बनारस दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता हमारे यहाँ का सांसद है। देखिए योगी जी की यहाँ सरकार बन रही है और बनेगी, क्योंकि हम 70-80% हिंदू। आप कितना भी जात से बांटिए, कितना बांटोगे? 2 घर बटेगा, 4 घर बटेगा, 5 घर बटेगा। हम लोग मतदान करेंगे योगी जी को। मैं 7 दिन के लिए व्रत हूँ, 8वें दिन मैं हवन करूंगा और उसी दिन रिजल्ट आएगा और योगी यहाँ पर जीतेंगे। और हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम लोगों को नौकरी मिलेगी, सबको सरकारी नौकरी ही नहीं मिल जाएगी, ठीक है। और क्या योगी सरकार पहले सबको नौकरी मिल जाती थी? इसके पहले 5-5 लाख रुपया लेकर ये लोग घूस लेकर के नौकरी दे देते थे, ठीक है। और यूक्रेन की बात रही, इसके पहले यमन में एक युद्ध चल रहा था। ये लोग कहते हैं भारत का प्रधानमंत्री जाता है तो तरह तरह का कपड़ा पहनता है, घूमता है। हम लोग वहां पर तफरी करने नहीं जाते, हम लोग संबंध मजबूत करने जाते हैं। यमन में एक युद्ध चला था और उस समय सुषमा स्वराज जी मंत्री थी, जनरल बीके सिंह से थे। और वहां पर क्या हुआ कि उस युद्ध में हम लोगों ने कहा कि हमारे 5000 यहाँ के नागरिक हैं, वो पढ़ाई करने के लिए गए हैं, उनको कैसे निकाला जाए। तब वहाँ के एक मंत्री थे, वहाँ के नेता थे, उनसे बात हुई कि युद्ध भाई रोका जाए, गोलाबारी रोका जाए 7 दिन के लिए, तो हमारे नागरिक निकलेंगे। वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ के जो नेता थे, उन्होंने कहा मैं 7 दिन के लिए युद्ध नहीं रोक सकता हूँ। उसके बाद उन्होंने 2-2 घंटे के लिए युद्ध रोका और हमारे नागरिक ही नहीं, 48 देश के नागरिक हमने निकाले थे। मैं भारतीय हूँ, 48 देश के नागरिक निकाले थे। और आज हमारे तिरंगा की बात आप सुनिए, आज पाकिस्तान का व्यक्ति हमारा तिरंगा लेकर जाता है तो उस पर गोलीबारी नहीं हो रही है रूस की तरफ से। हमारी ताकत यह है, मैं सर्वप्रथम भारतीय हूँ। पहले तिरंगे का इतना सम्मान देखा कभी? पहले ऐसा होता था कि बाहर के देश में हमारे, देखिए तिरंगा का सम्मान तो हम सदैव लोग, हमारे जो पूर्वज थे वो कर रहे थे। देखिए ज्यादातर लोग सो रहे थे। अभी जब हम लोगों का राजा अच्छा आता है, नेता बढ़िया आता है, तो हम लोग जाग गए आज, इसलिए हम लोग अपना सम्मान समझ रहे हैं। अच्छा, अपना सम्मान समझ। हाँ, आज तिरंगा को हम अपना सब कुछ। बाहर के देशों में भी तिरंगे की पावर बढ़ी है। बिल्कुल, कल मैं मोबाइल पर देखा कि योगी जी के लिए लंदन में एक रैली निकली है। और यही तो बता रहा हूँ ना कि तिरंगा के लिए वहाँ पर जो हम लोगों को छोड़ दिया जा रहा है, सिर्फ तिरंगे के बदौलत आज मोदी जी हमारे बहुत से नागरिक वहाँ से आ रहे हैं। 1-1 लाख रुपया लग रहा है, फ्री में हम लोग ला रहे हैं सबको। और क्या चाहिए मोदी से? लाइट फ्री है, पैसा किसान को पैसा मिल रहा है और उसके राशन 2-2 बार मिल रहा है। आप लोग कहते हो राशन के लिए राजनीति कर रहे हैं। सच्चाई ये पूछिए, जो असहाय है, जो गरीब है, जिसके पुत्र नहीं है, कमाने वाला नहीं है, उसके लिए 5 किलो राशन बहुत बड़ी बात है। चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सर्वेश कुमार पांडे। अच्छा, आप बताइए बनारस में कौन इस बार आ रहा है? क्योंकि कल तो अखिलेश यादव भी आए थे, इससे पहले ममता बनर्जी भी आई, उनको काले झंडे दिखा दिए, बोल रही है गुंडागर्दी कर दी मेरे। जी, ऐसा कुछ भी नहीं मैडम, सोच इंतजार का डिपेंड करता है। सबसे बड़ी चीज हम ही लोग करते हैं, हम ही लोग जो करना है करेंगे। हमारा काम क्या है कि भाजपा को लाना है, यूपी को बचाना है। अच्छा, बस भाजपा को लाएंगे तो यूपी बच जाएगा। जी, अगर अखिलेश आ जाते हैं तो मैडम जी अखिलेश आ जाएंगे तो समझ लीजिए कि हर जगह से जैसे पहले होता था वैसे फिर भी होगा। क्या होता था? घुसखोरी यही सब चलेगा।
अब भाजपा के रहते ना तो कहीं घुसखोरी चल रही है और ना कहीं गुंडागर्दी चल रही है, इसीलिए भाजपा जहाँ घुसखोरी नहीं चल रहा है वहाँ भाजपा को सब बुरा मान रहे हैं। इसीलिए 100 का सीधा एक बात, जय भाजपा तय भाजपा। और उसमें क्या है कि भर्तियां तो निकल जाएंगी, 40,000 पुलिस की भर्ती निकली थी, भर्तियां निकल जाएंगी। एक ही बिरादरी के व्यक्ति को भर दिया जाएगा और 2-3 जिले के व्यक्ति को भर दिया जाएगा, बाकी सब जिले के 5-5, 6-6 व्यक्ति, 20 ऐसे ले लेंगे। तो भर्ती निकलने से बहुत बड़ी बात नहीं है। लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। बहुत सी चीज जैसे 36-37 मेडिकल कॉलेज बने, क्या उसमें रोजगार व्यक्तियों को नहीं मिलेगा? मिलेगा। सबको सरकारी नहीं मिल सकता है। हमारे पास कौशल भी होना चाहिए। अगर हम लोगों के पास कौशल है तो बहुत से लोग प्राइवेट में भी 1 लाख रुपया कमा रहे हैं। ये बात है जी। काम तो बहुत बढ़िया हो रहा है। अगले सरकारों के अपेक्षा इतना ज़्यादा काम हो चुका है कि मोदी सरकार से इतना लोग प्रसन्न है कि बिना बुलाए लोग अपने आप भागे चले आ रहे हैं मोदी जी के कार्यक्रम। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अखिलेश यादव की भी कल रोड सभा थी यहाँ पर बनारस में। क्या कहेंगे, रोड सभा में बहुत भीड़ थी अखिलेश यादव? एकदम कार्यकर्ता नहीं थे अखिलेश यादव के जो रोड शो थी, एकदम इतना तो हमारे छोटे कार्यकर्ता आके भीड़ लगाते जा रहे हैं। ये देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हो रहा है, जनसैलाब थम नहीं रहा है, लाखों कार्यकर्ता भागे चले आ रहे हैं। देखे भीड़ लगाते हैं उसमें भैया, अखिलेश पैसा देके हम नहीं बुलाते हैं। रोड शो था, बहुत भीड़ थी उनकी। भीड़ तो रहेगा, जो पैसा पाएगा नहीं जाएगा। हाँ, बनारस के लोग नहीं थे क्या? यहाँ पैसे पर नहीं लोग आते हैं, मोदी से प्रेम है, मोदी से लगाव है, तब आते हैं लोग। हाँ, बनारस के लोग अखिलेश की तरफ नहीं है क्या? बनारस के लोग नहीं की तरफ हैं। हाँ, मोदी 8 सीट निकलेगी भाजपा की। जब टोटी उठा ले गए, लगवाए थे, टोटी उठा ले गए तो और क्या मरम्मत करवाएंगे? अच्छा, बंगले की मरम्मत क्यों हो रही है? अब जब योगी सरकार में बंद हो गया था, अब क्यों उसकी मरम्मत हो रही है? हाँ, तो वो तो योगी सरकार बनवा रही है ना, सरकारी भवन है ना, सरकारी आवास और है। क्या? अच्छा, उनका ये कहीं बदलाव के लिए तो नहीं कि अखिलेश आ रहे हैं इसलिए? नहीं, वो अखिलेश से क्या मतलब है? अखिलेश तो टोटी लगाए थे, उसको भी ऊपर के लेके चले। माया और मुलायम, और ये पूर्ण रूप से भाजपा की सरकार बनने जा रही है, जो कि सुशासन की बात होगी और सर्व समाज की बात करने वाली सरकार है। पूर्ण रूप से भाजपा की सरकार बनने जा रही है और बनारस में पूर्ण रूप से 8 सीट पर हम पूरे 50,000 वोट के साथ से हम लोग चुनाव जीते। रोड शो में कितनी भीड़ थी अखिलेश यादव के रोड शो में? एक तरह से एक शहर में, एक सिटी में, एक तरह से छोटा कार्यक्रम के अनुसार भीड़ है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, देख सकते हैं कि लाखों, जितनी केवल एक चौपाल में हम लोगों की होती है उतनी भीड़ थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो है कि तो क्या साथ हम लोग देखिए अभी प्रचंड बहुमत से फिर सरकार बनाएंगे। कुछ नहीं आएगी। कौन कहता है? अखिलेश, मुलायम, योगी, सुनील पटेल, अनुप्रिया पटेल। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम निराला नाम है सर। अच्छा, कहाँ से हैं आप? बस यही गांव खजूरी से रहने वाले हैं हम। अच्छा, खजूरी की जी, यही रहने वाले हैं। क्या कहेंगे, मोदी जी आ रहे हैं कि अखिलेश आ रहे हैं? नहीं, मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पर। मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं। हाँ। अच्छा, हाँ। लगता तो है कि बनारस के लोग हैं अखिलेश की तरफ। लग रहा है? किसकी बात? ऐसी तरफ नहीं, ऐसी बात नहीं है। अखिलेश की तरफ नहीं है। वो क्या कर रहे हैं? पैसा दे रहे हैं, काम पे मत जाओ, चलो रैली में चलो, और चंद्र राम जा रहे हैं। मोदी जी के देख लीजिए, इतनी भीड़ थी, कहने की बात नहीं है। अखिलेश कुछ नहीं थे उसके भीड़ के आगे। मोदी जी की रैली में ज्यादा भीड़ थी। जरूर। अच्छा, अखिलेश का बंगला क्यों साफ सफाई हो रही है? ये बदलाव है क्या? अखिलेश आने वाले हैं क्या? नहीं, अखिलेश नहीं आएंगे, वो सरकारी चीज है, उसके मरम्मत हो रही है। सरकारी चीज करा रहे हैं। योगी मोदी हाँ, करा रहे हैं। हाँ, ठीक है। अब मतलब जी एक ही कमी गाँव में है हमारे कि ब्रिज नहीं बना हुआ है, आने जाने बच्चों धक्का लग जाते हैं, मर जाते हैं। 3-4 घटना हुई अभी हुई है हमारे गाँव के सामने हुई थी। कोई पुल नहीं बन पाया हमारे गाँव के सामने हमारे। ठीक है। हमको नहीं बन जाता, वो लोहे वाला पुल बना वही बन जाता, अच्छा रहता। बस यही बात हम लोग चाह रहे हैं। जी बस। क्या नाम है आपका बाबा जी? भुवनेश्वर शुक्ला। अच्छा, क्या कहेंगे, बनारस में इस बार कौन आ रहा है? अरे यहाँ 8 सीट जो है भाजपा निकाल रही है और काफी वोटों से जीतेंगे हम लोग। अच्छा, हाँ। अखिलेश यादव नहीं आ रहे हैं? अखिलेश यादव का नाम ही नहीं है यहाँ बनारस में। प्रधानमंत्री बनारस में अखिलेश ममता बनर्जी को भी ले आए। अखिलेश खुद रोड बनर्जी और अखिलेश यादव का कोई यहाँ मतलब नहीं है बनारस में। बनारस जो है वो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। यहाँ की 8 विधानसभा सीटें बीजेपी पूर्ण बहुमत से, ज्यादा से ज्यादा वोट से यहाँ से जीतेगी। इतना काम हुआ है बनारस में इतना काम हुआ है कि जितना 70 साल में नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ। अखिलेश तो बोल रहे हैं कि बाबा की और मोदी जी की भीड़ जो है पैसों से खरीद। अखिलेश यादव सपना देख रहे हैं, वो सपना देखते रह जाएंगे। सरकार यहाँ योगी जी की बनेगी और 300 से ज्यादा सीटों से
बीजेपी जो है यहाँ सरकार बना रही है। अखिलेश सरकार पैसा देकर बुला रही भी तो भी सोच रही है ना कि मोदी जी बुला रहे हैं, अपने बुला रहे तो सबको सोच रहा है वो। हाँ खुद सोच रहे हैं। हाँ खुद सोच रहा है। उनकी भीड़ कैसे आती है? वो पैसा देकर बुलाती है। 300 रुपए और खाना देते हैं अखिलेश जी। खाना देकर बुलाते जी। हैं। अच्छा, बनारस की मतलब लोग उनकी तरफ नहीं आ रहे। जी बिल्कुल नहीं है। मोदी में पूरी बनारस मोदी में हुई है। हाँ पूरा बनारस मोदी में है। पूरी बनारस मोदी में है। यहाँ पे लगभग लाख वोटों के फासले से यहाँ का जो चुनाव जीता जाएगा हम लोग, और 8 विधानसभा हम लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताया जाएगा। और ममता बनर्जी, अरे रुक जाइए, ममता बनर्जी आई थी अभी, काले झंडे दिखाए गए, बोल रही है कि गुंडागर्दी की उन लोगों ने। गुंडागर्दी नहीं, वो बंगाल में वो हिंदुओं के साथ क्या हुआ, क्या किया सब लोग जानते हैं। बंगाल में हिंदुओं के साथ जितना अत्याचार हुआ अब तक पूरे भारत में कहीं नहीं हुआ है, इसलिए उनका बनारस में विरोध हुआ, हम उनके सपोर्ट में है। अच्छा हुआ, ऐसा विरोध होना चाहिए। हम अपना कॉलेज छोड़ के, मोदी जी का इतना लोकप्रियता है बनारस में, यहाँ 8 सीट पे कमल खिलेगी। मोदी जी के कॉलेज छोड़ के आए हैं, पैसे खाती नहीं है। कॉलेज से हम 3-4 फ्रेंड हैं हमारे, अंकित और सचिन, सब लोग कॉलेज छोड़ के आए हैं। मोदी जी इतना लोकप्रियता है। 2019 में 2022 में भी पूर्ण बहुमत से भाजपा सरकार। दिखा दीजिए क्या है ये। काशी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं ये सब, तो मोदी जी के रैली में ये आए हैं यहाँ पर, पैसा दे के नहीं आए। अरे मैम, कॉलेज छोड़ के आए, पैसे की बात नहीं है। हम लोग मोदी जी के लिए पैसा खर्चा कर सकते हैं। हाँ, हम लोग पैसा पे नहीं मरते हैं, पैसा हम लोग क्या बहुत है। हम लोग को एक ऐसा शासक चाहिए जो कि हिंदू राष्ट्र और पूरे देश को सुरक्षित रख सकते। आज यूक्रेन की हालत सब लोग देख रहे हैं ना, वहाँ से छात्र कैसे आ रहे हैं, कैसे। ये मोदी जी नहीं होते ना तो सब उधर ही पड़े रह जाते। ये मोदी जी का देन है कि हमारे देश में आज सब सुरक्षित हैं, सब खुश हैं। इतनी भीड़ जगह कम पड़ जाएगी। मैम आप देख लीजिएगा, लास्ट में हम यहाँ पे दूसरी बार आ रहे हैं रैली में, पूरा जगह कम पड़ जाएगी, क्योंकि बाबा विश्वनाथ की नगरी है। यहाँ पे सिर्फ हर हर महादेव, जय श्री राम। अखिलेश नहीं बना पाएंगे क्या हिंदू राष्ट्र? अखिलेश मैम देखिए, मैम एकदम साफ होता है, जो कि एक बार हिंदुओं के प्रति बोलने में संकोचाते हैं कि उनका वोट बैंक कम ना हो जाए। जो राम मंदिर का विरोध किए, 370 का विरोध किए, 35A का विरोध किए, किसका विरोध नहीं किए वो बताइए आप। वो क्या रास्ते चलाएंगे? और वो उनके में इतना भीड़ कभी नहीं हो सकती है। कोई पैसा पे थोड़ी आया है, सब मोदी जी को देखने आए हैं। उनकी इतना लोकप्रियता है बनारस में। 8 की 8 सीट भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे जीतने जा रही है। इसमें कोई नेता खुद को बताते हैं, कहते हैं स्टूडेंट्स के लिए काम करूंगा, नौकरियां दूंगा, ये जो सेना में भर्तियां भी रोक दी है, सेना में भर्तियां कराऊंगा, ऐसे। मैम 2 साल कोरोना था, 2 साल कोरोना था। एक नॉर्मली घर पे हम लोग रहते थे। हम लोग क्या प्रॉब्लम हो गई, पूरी देश चलाने वाले के ऊपर भी प्रॉब्लम है। वैकेंसी भी आएगी, सबको रोजगार भी मिलेगा, सब खुशी से रहेंगे। 2022 में यहाँ 8 सीट पे भारतीय जनता पार्टी एकदम पूर्ण बहुमत से पूरे सरकार बनाने जा रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है। बुलडोजर बाबा आएंगे, इधर से 100 बुलडोजर जाएगी। जितने माफिया हैं खत्म कर देंगे यहाँ पे। माफियाओं की बात करें, मुख्तार अंसारी का बेटा तो खुलेआम धमकी दे रहा है कि सरकार हमारी आ रही है। अखिलेश यादव से बोल दिया हूँ 6 महीने किसी का तबादला नहीं करूंगा, पहले बदला। तो इसीलिए ना बोल रहे हैं मैम, आतंकी बोल रहे हैं कि जो आतंकी को लाएंगे हम उनको लाएंगे। तो सपा की इसीलिए वो सब सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो आतंकी का सपोर्ट कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी का बेटा क्यों बोल रहा है? उसको लग रहा है कि 10 मार्च के बाद सपा की सरकार बन जाएगी और हम लोगों का मौज हो जाएगा। लेकिन इधर योगी बाबा, उनको योगी बाबा का डर है। अखिलेश का तो है ना, वो जान रहा है अखिलेश आ रहे, योगी आ रहे हैं, और अखिलेश से जान रहा है कि अखिलेश हमारा सपोर्ट करेंगे। इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। इस बार उनका भी नंबर आएगा, जो खुले धमकी दे रहे हैं हिंदुओं को ना, उनका भी आएगा चांस। अखिलेश तो बुलडोजर पर साइकिल लेकर आए थे, कल बुलडोजर के ऊपर ही साइकिल रखा हुआ था। क्या प्रतीत होता है? उनकी साइकिल उठ गई है ना बुलडोजर पे, उनकी साइकिल तो उठ गई है बुलडोजर पे। हाँ मैम, साइकिल यहाँ पे साइकिल टूट गई, मोटरसाइकिल का जमाना है। ठीक है, साइकिल से जमाना। हम लोग एक्सरसाइज करते हैं साइकिल से, साइकिल नहीं चलाएगी, कमल खिलाएगा और पूरा कमल पूरे देश का विकास कर रही है। ये रोड पे मैम इतनी जाम लगती थी, बनारस में पड़ता था। 1 घंटा मेरा रास्ते यहाँ से 30 किलोमीटर घर है, 2 घंटे में पहुँचते थे, घर वाले घबराते थे। और आज मैं 40 मिनट में अपने घर पे आराम से पहुँच जाता हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है। विकास हो रहा है, बहुत ज्यादा विकास हो रहा है। सोचने विकास बहुत हो रहा है। जैसे आप रिंग रोड देख लीजिए, बनारस का विश्वनाथ मंदिर देख लीजिए, जो 50 साल से कुछ नहीं हो। कॉरिडोर देख लीजिए, विश्वनाथ मंदिर पुराना, जिसके लिए हमारा बनारस जाना जाता है, पुराना विश्वनाथ मंदिर। आज वहाँ का जाकर हालत देख लीजिए, 80 घाट का देख लीजिए, आपका ये रिंग रोड देख लीजिए, और पूरा बनारस देख लीजिए, चमक रहा है, सोने की तरह चमक रहा है। और बनारस को हम लोग पर्यटक के लिए जाना जाता है कि हाँ पर्यटक आते हैं। पहले नहीं था, अब जाके देखिए, अब लगता है कि हाँ बनारस है। इसमें घाटों की क्या हालत थी? मंदिरों की बहुत अच्छा है। पहले आपका जो 80 घाट का नाला रहता है, पहले एकदम गंदगी रहता है, अब प्योरीफाई होकर पानी जाता है।
आप पानी में देख लीजिए, पानी उठाएंगे तो आपको एकदम निर्मल पानी मिलेगा। गंगा गंगा हुआ है, पहले इतना। अखिलेश यादव क्यों नहीं कर पाए? हिंदू तो वो भी हैं, अखिलेश यादव क्यों नहीं कर पाए ये सब चीजें? अखिलेश यादव हमेशा, हम जब भी सुने हैं अखिलेश यादव का, हमेशा वो अपोजिट में ही वो हमेशा तीर तान के रखते हैं। ये कहते हैं मोदी की छवि चमकाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है इनको देश की छवि चमकाने में है मोदी जी को। ये अपोजिट में किसी की बात नहीं किया आज तक। बहुत रेयर केस में हम देखे हैं कि ये किसी के अपोजिट में बोलते हैं कि हाँ ये करेगा वो करेगा, बट वो कहते हैं कि हमारे देश को कुछ बनाइए, हमें मत बनाइए, हमारे देश को बनाइए। मोदी जी देश की बात, देश की बात करते हैं हमेशा। ठीक है, हाँ क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ कि 2017 में, उसके पहले 2012 से 17 तक अखिलेश यादव की सरकार थी, ठीक है। वो इतना विकास किए थे तो 47 सीट क्यों पाए? आप बताइए, 47 सीट क्यों पाए? और 2019 में मोदी जी को भी हो रहा था कि नहीं जीतेंगे, और अगली बार से ज़्यादा सीटों से बनारस में नहीं पूरे देश में कमल खिला और वो प्रधानमंत्री बने। ऐसे इस बार भी मैम जी, इस बार 2022 में भी 300 प्लस सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। यहाँ तो विधानसभा कमल खिलने जा रहा है, यहाँ पे कोई क्यों कहती है कि बीजेपी मुक्त करना है यूपी को? मैम उनका तो काम ही है, वो पश्चिम बंगाल संभाल ले, इतना तो उन्हें प्रधानमंत्री का बनने का सपना है, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं बन जाएगी। सीएम अब इस बार तो बीजेपी वहाँ पे 3 से 75 सीट पहुंची ना, थोड़ा सा ग्राफ बहुत ज्यादा बढ़ा है मैम, ऐसी बात नहीं है। अगली बार वो खुद वहाँ से मुक्त हो जाएंगे। हाँ, यहाँ वहाँ से उनका खुद टीएमसी वहाँ खुद नहीं रहेगा। इस बार सपा साफ होगी, अगले बार ममता बनर्जी भी साफ होंगी। ममता बनर्जी सपा का साथ क्यों दे रही है? क्या फायदा है? देखिए एक्चुअली उनको क्या है, वो भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी का ही साथ देंगी मैम, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी जैसा कोई पार्टी नहीं है, ना ही वो लोग बना पाएंगे कभी पार्टी। बीजेपी भ्रष्टाचार नहीं कर रही है? बिल्कुल नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। पक्ष तो कह रहा है नौकरियां नहीं दी, बेरोजगार कर दिया युवाओं को, सेना में भर्ती नहीं निकल रही है। ऐसी कोई बात नहीं मैम, कोविड की वजह से इतने दिन प्रधानमंत्री जी देश संभाले सबको, और क्या चाहिए सबको? हम सबको सब कुछ दिए, चालू करेंगे, सब कुछ धीरे चालू हो गया मैम। बाहर के देशों का हालत हम लोग भी जानते हैं, कोरोना में कितना लोग मरा है। जितना कंट्रोल हमारे इंडिया में हुआ है वहाँ कहीं नहीं हुआ। यहाँ पे इंडिया में हुआ क्यों? मोदी की वजह से। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, 40 की जगह 400 मारे। आपका जितना भी आप ये जो यूक्रेन और रशिया का लड़ाई हो रहा है, उसमें क्यों दोनों देश सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया का, किसी के और नहीं, मोदी के रहने पे। मोदी लोग कहते हैं कि बाहर घूम रहे, बाहर घूमते नहीं है, वो बाहर का नियम देखते हैं क्या चल रहा है, हमारे देश को इम्प्रूव करते हैं। बाहर का देखते हैं कि बाहर का क्या इम्प्रूवमेंट है, कैसे वहाँ का अपना कल्चर है, कैसे चलाते हैं सिटीजन, वहाँ पे यहाँ पे अप्लाई करते हैं, अपने देश को बनाते हैं। वो विरुद्ध में मजबूती दी है, मजबूती दी, बिल्कुल दी है, बहुत दिए हैं। एक मिनट सुनिए, पहले मैम सुनने को मिला 5 साल में कोई एक भ्रष्टाचार बता दीजिए गिनती पे, जब से जो है मोदी जी की गवर्नमेंट आई है, 7 साल हो गए, कोई बेरोजगारी गिनवा रहे हैं। बेरोजगारी एक्चुअली जो गुंडागर्दियों की पार्टी मिलेगा। हम पढ़ रहे हैं, आप रिकॉर्ड लिखिए, हमको नौकरी मिलेगा क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, हम डिग्री लेंगे, हम उतना योग्य रहेंगे, हमको नौकरी मिलेगा। मैम 2017 के पहले रोड, बिजली, ठीक है, और अन्य को लेके ये सबसे बड़ा मुद्दा होता था चुनाव में, ये तो मुद्दा ही खत्म हो गया। साड़ कर रहे हैं, साड़ कौन छोड़ रहा है? हम ही आप लोग छोड़ रहे हैं। बताइए। नेगेटिव वही बोल रहे हैं जिसे खाने को नहीं मिल रहा है, नेगेटिव वही बोल रहे हैं जिसको खाने को, जो चोरी करता है वही करेगा।